अस्सलाम वालेकुम। जब आप कटिंग करती हैं तो कटिंग के कुछ असूल्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी आप अच्छी कटिंग कर सकती हैं। वो असूल्स कौन कौन से हैं आपको वो बताती हूँ। आपके पास जो सीज़र है वो एक तो उसकी नोक अच्छी होनी चाहिए और उसकी जो धार होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। वाली आपके पास जो बड़ा सीज़र होता है जिससे आप फैब्रिक कटिंग करती हैं तो वो तेज़ तेज़ धार वाली होनी चाहिए। जब आप कटिंग करती हैं तो आपने ये नहीं यूँ नहीं करना, ये देखें उठा रही हैं कटिंग कर रही हैं, उठा रही हैं कटिंग कर रही हैं और बीच में कट भी पड़ रहे होते हैं और इससे कटिंग नीट नहीं होती, अच्छी कटिंग नहीं होती। और जब आप सीज़र जो आप यूज़ कर रही हो आप तो इसकी जो धार है वो अच्छी होनी चाहिए। और कपड़े को हाथ में लेकर मत काटें, टेबल पर या ज़मीन पर जैसे फर्श पे आप इसको बिछा के इजी हो के, जैसे ये टेबल है अभी तो आप टेबल पे इसको सेट करके या फर्श पे आप कोई भी चटाई वगैरह डाल के आप उसके ऊपर कटिंग करें, हाथ में लेके ना काटें। अगर आप सीधा कपड़ा काटना चाह रही हैं, मतलब लंबाई की जानिब अगर आप कोई भी फैब्रिक कटिंग करना चाह रही है तो लंबाई की जानिब जहां आप कटिंग करना चाह रही हो जो सही तरीका होता है उसकी तार खींच ली जाती है। तारें होती हैं ना फैब्रिक की लंबाई की जानिब, चौड़ाई में नहीं। चौड़ाई में अक्सर कपड़े में कान होता है, चौड़ाई सीधी नहीं होती, उसमें फ़र्क होता है। वो तो हम रख के फोल्ड करके कपड़े को जो कान होता है निकाल के फिर कटिंग करते हैं, लेकिन अगर लंबाई में हम ये कटिंग करें तो हम लंबाई की तार खींच लेंगे। एक तार दो तार हम लंबाई की खींच के फिर अपना जो फैब्रिक है फिर कटिंग करते हैं। अगर शलवार की कटिंग कर रही हैं, स्लीव्स हैं या कमीज़ की आपने लंबाई चौड़ाई निकाली है तो उसको अच्छे से सेट करके जब आप इसको प्रेस करके अच्छे से कपड़े को बैठा के कटिंग करेंगी वही टेबल पे फर्श पे, और तेज़ कैंची जो है उसकी धार अच्छी होगी तो बहुत अच्छी कटिंग होगी। जिस फैब्रिक पे आपने कटिंग करनी हो आपके पास जो पैटर्न होता है, पैटर्न को आपने पहले वही ड्राफ्ट करके जब कटिंग करते हैं तो वो फिर पैटर्न बन जाता है। अब फैब्रिक को अपने हिसाब से जिस तरह की आप कटिंग करना चाह रही हो अच्छे से आपने उसको प्रेस वगैरह करके अच्छे से कपड़े को बैठा के सेट करके किसी अच्छे बड़े टेबल पे या आपने ज़मीन पर उसको अच्छे से बैठा फर्श पे, ठीक है, फर्श पे अच्छे से बैठा के आपने उसको सेट करके सीधा अपने सही हालत में बिछा के ऊपर आपने पैटर्न रखना है। पैटर्न को आपने कॉमन पिन्स की मदद से पिन अप कर देना है। फिर आपने क्या करना है, आपने लाइनें लगा देनी है साथ पैटर्न के साथ, आपने टेलर चौक की मदद से लाइन्स वगैरह लगा के उतार लेना है उसको। यानी कि आप एक कमीज़ कटिंग कर रही हैं, जैसा कि ये देखें हाफ होगा ऐसे, तो आपने क्या करना है, इसको पहले ये आपने नीचे फैब्रिक है ऊपर आपने पैटर्न रखा है तो आपने साथ साथ लेंस लगा लेनी है। लेंस लगा के आपने अच्छे से सेट करके ये टेलर चौक से होगा तो बेशक आप पैटर्न आप उठा लें, लेंस लगी होंगी, आप उस खाके के मुताबिक लेंस तो लग गई, अब इन्हीं लाइनों पे आप कटिंग कर सकती हैं। तो ये एक सही तरीका होता है। और जब आप ये लेंस वगैरह लगा लेती हैं तो पैटर्न को फिर एहतियात के साथ उठा लें, और पैटर्न उठाने से पहले आपने तसल्ली कर लेनी है कि जो लेंस आपने लगाई है वो ठीक होनी चाहिए। यूट्यूब पे दिखा रहे होते हैं कि कमीज़ रख कर दूसरी कमीज़ ऊपर रखी और फिर क्या किया कि उसी के मुताबिक कटिंग करके मेरा एक और चैनल है तो मैंने उस पर भी दिखाया था कि कमीज़ पर फैब्रिक सेट करके ऊपर कमीज़ रख के किस तरह से कटिंग की जाती है। वो ऐसे होता है, वो एक वीडियो तो उस पर बन जाती है कि कमीज़ के ऊपर कमीज़ रख के हम कटिंग कर सकते हैं, वो ठीक है,
50%, अगर 100 में से 50% ऐसा होता है कि ठीक है वो कुछ हमारी कमीज़ हेल्प करती है, कमीज़ के ऊपर कमीज़ रखने से थोड़ी बहुत हमारी हेल्प ज़रूर हो जाती है। लेकिन ये जो लोग दिखा रहे होते हैं, वो बेशक मैं भी दिखा रही होती हूँ आपको, कमीज़ के ऊपर कमीज़ रख के अगर मैं भी कटिंग करती हूँ तो इससे क्या होता है, हम तो बगैर ऊपर कमीज़ नहीं रखती ना, कमीज नहीं भी रखती तो तब भी मैं कमीज कटिंग कर लूंगी, या कोई टेलर होगी वो मिनट लगाएगी, उसको लाइनों की ज़रूरत नहीं होती, उसको इशारों की ज़रूरत नहीं होती, उसको अक्सर पैटर्न की ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसने सीख रखा है, अच्छा खासा उसका तजर्बा हो गया है। अब वो उसको लाइनों की नहीं ज़रूरत, उसको ऊपर कमीज़ की नहीं ज़रूरत, वो तो सिर्फ आपको दिखा रही होती है ये कमीज़ रखा हुआ है। असल कमाल किस चीज़ का होता है? वो होता है हाथ की प्रैक्टिस का। हाथ की प्रैक्टिस से उसको पता है कंधे हैं, तिरछी शेप होगी, क्योंकि उसने पढ़ भी रखा है, उसने प्रैक्टिकल सीख रखा है, उसे पता है कि मैंने सीजर तिरछी चलानी है क्योंकि कंधे तिरछे होते हैं, सीधे नहीं होते। उसे पता है गुलाई कितनी करनी है, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर करके उसको अच्छा खासा पता हो जाता है कि गले की गुलाई, चौड़ाई या वी शेप किस तरह से दी जाती है, चकोर शेप किस तरह से दी जाती है, कोई कटाव है, कोई डिजाइन है, तो वो तो वैसे जानती है क्योंकि उसका तजर्बा हो गया है। अब उसको अगर छाती लाइन भी है तो उसको अंदाज़ा इतना तो हो गया है कि छाती की तरफ अगर हम कटिंग करते हैं तो यहाँ से उसको पता है मैंने अंदर नहीं लेना। उसको वो जानती है कि अगर बेशक कमीज गलत भी ऊपर रखा हुआ है, सही है गलत है, लेकिन उसको पता है, उसके हाथ की प्रैक्टिस है, वो जानती है कि उसने यहाँ से 1-2 इंच, यहाँ से 1 इंच 2 इंच ज्यादा लेना है, क्योंकि छाती पे लेडीज की जो फ्रंट साइड है यहाँ पे उसको कुछ खुला कपड़ा चाहिए होता है, तो उसे वैसे पता है, इसलिए वो कटिंग करती हुई बड़ा महारत के साथ वो आपको दिखा रही होती है। मैं भी कह रही हूँ, मैंने भी एक वीडियो बनाई थी इस पे कि कमीज के ऊपर कमीज रखी और कटिंग कर दी। कमाल कमीज का नहीं होता, कमाल होता है हाथ की प्रैक्टिस का। वो तो वैसे जानते हैं कमीज की जरूरत, बेशक कमीज ना हो वैसे भी कमीज कटिंग एक कोई टेलर है, डिजाइनर है, वो कटिंग कर सकती है। तो इस चक्कर में क्या होता है, देखने वाला जो न्यू है वो थोड़ी बहुत कोशिश तो करता है, लेकिन वो परफेक्ट चीज़ आपको नहीं मिलती। परफेक्ट चीज़ क्या कहाँ से मिलेगी? सही आपको ये सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा इन चीज़ों को, तब भी आप अच्छी कटिंग कर सकती हैं। और फिर मैं कह रही हूँ, जो लोग ड्राफ्टिंग से भागेंगे, आप 1 मंथ का काम जो 1 मंथ में सीखते हैं उसको आपको 1 साल 2-3 मंथ लग जाएंगे सही आपको कटिंग सीखते सीखते। अब 6 मंथ का डिप्लोमा भी करने के लिए कहीं जाती हैं तो 6 मंथ में अब किसी भी इदारे में जाती हैं, किसी सेंटर में जाती हैं, आप लोग अच्छे खासे पैसे लगाने के बाद, बहुत सारी मुश्किलात से गुजरने के बाद क्या होता है, सिर्फ वो आगाही होती है। आपको आगाही क्या मिलती है कि मशीन किस तरीके से चलती है, इस सब में आपको क्या पता चलता है, सीधी सिलाइयाँ कैसे लगती हैं, गोल सिलाइयाँ कैसे लगती हैं, गुलाई की कटिंग किस तरह से की जाती है, गले स्टिच किस तरह से होती हैं। लेकिन प्रैक्टिस, महारत ये कब होती है? ये जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल करेंगी, जितना ज़्यादा आप इन चीज़ की प्रैक्टिस करेंगी, आप ये इन चीज़ों से गुजरेंगी, ये तकरीबन ये बिल्कुल कोई कहता है आप 2 मंथ में, 3 मंथ में, 6 मंथ में ये सीख सकती हैं कि जी इतना जल्दी आप ये कर लेंगी, ऐसा नहीं होता। ये कहने की बातें हैं, ये सिर्फ कहने की बातें, मैं कह रही हूँ आपको, ये कहने की बातें होती हैं। और मैं बहुत कम एज में प्राइमरी क्लास में थी, तब से मुझे एक बच्चे को जैसे शौक़ होता है, ये अल्लाह की तरफ से था और मैं इस चीज़ की तरफ घुसी हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तब भी मैं जब टीचिंग जब स्टूडेंट्स थी, मैं जब पढ़ रही होती थी तो मुझे जो नोटबुक मिलती थी होमवर्क के लिए, तो मैं उस पर भी ये डिज़ाइनिंग करके बैठी होती थी, जिसकी वजह से मुझे आए दिन यहाँ स्टिक पड़ती थी हाथों पे और नील पड़ जाते थे, क्योंकि वो मेरा शौक़ था और फिर मुझे टीचर्स से मार पड़ती थी।
तो ये सब इतना जल्दी नहीं होता है। आप ज़रूर 6 मंथ में कुछ सिलाई करने के काबिल हो जाते हैं, डिज़ाइनिंग और अच्छा खासा बिल्कुल आप किसी को सिखाने के या अच्छी स्टिच करने के काबिल आप 1 साल लग जाता है इसको। और सही तरीके जो है मैं यहाँ पे चैनल पे बता दूंगी आपको, ये सही तरीका है, ये गलत नहीं है, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो कमीज़ पर कमीज़ कटिंग करने से बेहतर है, थोड़ी बहुत ठीक है मजबूरी है, आप कोशिश तो करनी चाहिए, अच्छी बात है कोशिश करना, लेकिन बेहतर है आप अगर आपको नहीं आती कटिंग, ये कोशिश करें एक आध पैटर्न सेट कर लें नोट इस पे न्यूज़पेपर पे या ब्राउन पेपर पे, तो कोई एक कटिंग करके रखें, वो आप यूट्यूब से सीखें, किसी टेलर से, किसी अच्छी टीचर से आप इस तरह से करके एक पहले लाइनें वगैरह लगा के अपनी फरमाइश के मुताबिक, या जिसका आप अम्मी है, बहन है, घर में बच्चे हैं, तो पहले पैटर्न बना के रखें, फिर पैटर्न पे जो तरीका मैंने बताया उसके मुताबिक आप कटिंग करें। और जब आप फैब्रिक कटिंग करती हैं तो आपने क्या करना होता है, जो कपड़ा अगर 2 तहें हैं कपड़े की, यानी कि डबल फोल्ड को फिर फोल्ड करती हैं, तो इस सूरत में हम जितनी भी हमारी प्रैक्टिस हो, बेशक हम भी कटिंग करती हैं, तो वो कपड़ा थोड़ा खिसक जाता है अपनी जगह से। कॉटन या सूती कपड़ा तो नहीं होता, लेकिन रेशमी फैब्रिक है या कोई बारीक कपड़ा है तो वो अपनी जगह से हटता है, वो थोड़ा सा हिलने की वजह से, कटिंग की वजह से, हाथ चलाने की वजह से थोड़ा हिलता है। तो आप उसको कॉमन पिन की मदद से पहले अच्छे से पिन अप कर दें, और जब ये फैब्रिक आप कटिंग कर लें, कमीज़ कटिंग कर लें, आपने स्लीव्स कटिंग कर ली है, फिर आपने क्या करना है कि कटिंग किए हुए को बड़ी एहतियात के साथ आपने फोल्ड करके किसी जो फैब्रिक होता है, जो कट निकलती हैं उसमें से या फैब्रिक की मदद से, जो एक्स्ट्रा लंबाई में कोई ऐसी पट्टी की तरह जो फैब्रिक बचता है, आप उसको फोल्ड किए हुए को स्लीव्स और उसको बड़ी एहतियात के साथ फोल्ड करके फिर उसको बांध के रखें, ताकि कोई कपड़े का पीस कोई गुम ना हो। इसके अलावा जब आप कटिंग कर रही होती हैं कमीज़ पे, तो जब आप स्लीव्स कटिंग करती हैं तो स्लीव्स के जो दरमियान का ऊपर वाला हिस्सा होता है, यानी कि जब आप ऊपर से ये कंधे की गुलाई करती हैं तो आपने दरमियान में एक कट लगा देना होता है। ये क्यों लगाना होता है, जब आप स्टिच करती हैं आपको ये कट हेल्प देता है। फिर अगर आपकी कमीज़ है, जब आपने कमीज़ की ये फिटिंग की, तो फिटिंग के कमर के दरमियान में छोटा सा आपने सीजर के साथ कट लगा देना है। नीचे चौक आ रहे हैं, चौक के लिए आपने हिप लाइन पे जो है थोड़ा सा आपने कट दे देना है। यानी कि जब आप कमीज़ कटिंग करती हैं तो आप जो मेन जगह हैं जहाँ से चौक निकालनी होती हैं, जहाँ पे फिटिंग करनी होती है, जहाँ पे आर्म होल का दरमियान स्टिच करना होता है, तो इन जगहों पे छोटे छोटे कट लगा दें। ऐसे ही बैक साइड के जो दरमियान है वहाँ पे छोटा सा आप कट लगा दें। फ्रंट साइड की जो गला चिपकाना होता है फ्रंट साइड पे, उस पर भी छोटा सा कट लगा दें। तो ये छोटी छोटी अहम बातें हैं। मैं जितना ज़्यादा अहम किरदार होता है प्रैक्टिकल का, उतना ही अहम किरदार होता है आपको इन सब के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, अच्छी खासी मालूमात होनी चाहिए, और यहाँ बहुत जल्दी फिर आप सीखती हैं, और बहुत इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा जो है, अगर पैसे कमाने के लिए आप स्टिचिंग है या हैंड एम्ब्रॉयडरी है, तो ये अच्छा ज़रिया है पैसे कमाने के लिए। और मेरे चैनल पे जो ख़वातीन है किस किस्म की जो प्रैक्टिकल मैं करवा रही हूँ, कोई आपके माइंड में सवाल है या जहाँ समझाती हूँ, इंसान हूँ मैं, कोई चीज़ ऐसी है जो मिस हो जाती है, मैं आपको नहीं बता पाती, आप कमेंट्स बॉक्स में अपना सवाल छोड़ दें। इंशाल्लाह मैं ज़िंदा हुई आपके सवाल करने तक, तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।